मुगलसराय आनंद कुमार सिंह अपर आयुक्त द्वारा जीएसटी व वेट के बारे में व्यापारियों को समझाया और उनकी समस्या को सुनकर और उनके समाधान के बारे में जीएसटी और वेट के रूप में दिए जाने वाले कर को समझाया और बताया कि जीएसटी समय से भरने पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बाबत उन्होंने कहा कि अधिकारियों से दूरी बनाने से अच्छा होगा कि आप अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्या का समाधान करें, जिससे आपके व्यापार में कोई भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो और अपनी समस्या को निसंकोच अपने अधिकारियों को बताएं। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने सभी व्यापारियों के बीच में अपना नंबर भी साझा किया। अपर आयुक्त के अलावा दीप्ति कटिहार, अपर आयुक्त ग्रेड ब्रिजेश कुमार, CSIV मनोज कुमार, JCSIV अमरजीत राम, JC कार्यपालक राम सिंह यादव, उपायुक्त अशोक केसरी, प्रदेश संगठन मंत्री राकेश मोदलवाल, जिला मंत्री के अलावा चंदासी कोल फ्रेंड्स के संरक्षक सतीश जिंदल आदि लोग उपस्थित रहे। चंदौली से चंचल सिंह की रिपोर्ट। ये अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मोहित बगड़िया, मैं वर्तमान अध्यक्ष चंदासी कोल ट्रेडर एसोसिएशन से। आज क्या प्रोग्राम था? आज जो प्रोग्राम था ये जीएसटी अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के हित में उनकी दैनिक व्यापार में आने वाली समस्याओं, जो कि एक विभाग और उनके बीच में रहती है, समन्वय न बन पाने के कारण छोटे बड़े व्यापारी अपनी समस्या में उलझे रहते हैं और व्यापार ठीक सुचारू रूप से नहीं चला पाते हैं। तो उन समस्याओं को सुनने और उनका निदान कराने और जो समस्या यहीं से संभव हो सकती है या जो नियम कानून जिनके कारण व्यापारी फंस जाते हैं उनके बारे में थोड़ा प्रकाश देने के लिए आज ये रखा गया था। और इसी प्रकार से पूरे जिले में, पूरे कस्बे में हर व्यापार स्थानों में ये जा करके आगामी कुछ दिनों तक इस तरह से अपना शिविर लगाते करते रहेंगे। तो किस तरह का एडवाइस दिया व्यापारियों को? व्यापारियों को देखिए, जीएसटी जब से आया है तब से रोजमर्रा जिस प्रकार आदमी नहा धो करके सुबह कपड़े बदलता है ना, उस प्रकार से डेली नियम बदल जाते हैं। आज आपने एक नियम को समझा, उस पर काम करना चालू किया, तब तक दूसरा आ गया, दूसरे को जब तक समझ रहे हैं तीसरा चौथा भी आ गया। तो कहीं ना कहीं जाकर के व्यापारी अपडेट नहीं हो पाता और चीजों में फंस जाता है। तो जिसके लिए यहाँ आग्रह भी किया गया कि ऐसी चीजों के अंदर आप आगे आ करके अधिकारी आके हम व्यापारियों का मार्गदर्शन करेंगे और छोटी मोटी कोई ऐसी परेशानियां हैं जो अनजाने में व्यापारी से हो रही हैं, उसको मानवता को देखते हुए अपना दृष्टिकोण बनाते हुए सरलता से व्यापारी को भी आगे बढ़ाते हुए कार्य करेंगे, ताकि दोनों के बीच में एक सामंजस्य बने और व्यापार बढ़े। जितना व्यापार बढ़ेगा उतना कर आएगा, देश की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत होगी। उन्हीं सब चीजों को, सहनशीलता को लेते हुए काफी अच्छे तरह से दोनों तरफ से वार्तालाप हुई है। आज जो व्यापारियों की मीटिंग थी, आज क्या था इसके बारे में बताइए अपना परिचय देते हुए। बहुत ही अच्छी मीटिंग थी और एक ऐसा व्यापारी, एक ऐसे अधिकारी जो है इस मीटिंग में शामिल थे जो व्यापारियों की सारी समस्याओं को जो है बहुत ही जो है सरल ढंग से जो है समझाने का प्रयास किया इन्होंने। तो सबसे अच्छी बात है कि जब किसी जो है अधिकारी से आपको एक जो है उम्मीद होती है और जब आपको लगता है कि इस अधिकारी द्वारा जो बातें कही गई वो जो है कि हमारे बिजनेस में हमारी जो है जो हमारी समस्याएं हैं उसमें मुझे कहीं जो है उनका सहयोग प्राप्त होगा, तो फिर उसमें जो है व्यापारी जो है खुश होता है और सोचता है कि मैंने किसी अच्छी अधिकारी के सामने अपनी बात को रखा है ताकि इसका समाधान निकल सके। आप भी डीडू नगर के एक सम्मानित व्यापारी है, आपको कहाँ तक परेशानी होती है, व्यापार करने में परेशानियां होती है जो आप उनको अवगत कराएंगे इस बात को? देखिए, ऐसा है कि जो है छायादार वृक्ष होता है उसमें कहीं कभी जो है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बेवजह परेशान करती हैं, तो इससे निराश नहीं होना चाहिए व्यापारी को, है ना। व्यापारी जो है इस माने कि जो हमारे देश का जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है वो व्यापारी है और व्यापारी जो है जैसे हमारे देश की जनसंख्या मान लीजिए 150 करोड़ अगर है, अगर तो उसमें मान लीजिए 7,000 व्यापारी है, 7,000 करोड़ व्यापारी है और उसके यहाँ किसी के यहाँ 2 आदमी हैं, किसी के यहाँ 4 आदमी हैं। तो व्यापारी जो इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा मददगार है ना।
तो व्यापारी को ये सोच के हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि फला आदमी ने ऐसा किया, ढकाना आदमी ने ऐसा किया। तो जो आदमी आगे बढ़ता है, समाज में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। सारे अच्छे लोग समाज के मेरे पास नहीं आ सकते हैं, कुछ बुरे भी आएंगे तो उनको भी हमें झेलना पड़ेगा। तो यही सब चीजें हैं। जीएसटी को क्या कहेंगे? जीएसटी को लेकर के ठीक है, सारी कुछ चीजें नई नई आ रही हैं, तो उसमें जो है हम लोग को ज्यादा पता नहीं होता है। हम बिजनेस करेंगे या फिर जीएसटी के लिए चीजें जुटाएंगे तो उसके लिए कभी थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो उसको हम लोग अपने सीए से बैठ करके सॉर्ट आउट करते हैं। कभी कभी जो है उनको भी नहीं पता होता है तो हम लोगों को परेशानी थोड़ी होती है, लेकिन बाद में अधिकारी से मिल करके बात करके भाई ये चीज ऐसे कैसे हो गई, उसको ठीक किया जाता है, उसका समाधान निकाला जाता है। धन्यवाद सर। सर आज का कार्यक्रम क्या था यहाँ पे? आज का कार्यक्रम यहाँ जो है व्यापारियों की समस्या और समाधान जी। ठीक। आज कितने व्यापारियों का समाधान हुआ आज? देखिए समाधान जो है ये है कि जिन लोगों ने मेरे सामने रख दिया समस्या, जी, उनका तो मैंने लीगल समाधान बता दिया कि आप इसको ऐसे कर दीजिए, दे दीजिए। और लोगों की जो समस्याएं हैं वो हमको लिख करके दे दें, मैं उसको सॉल्व करा दूं। जितनी समस्याएं हमारे संज्ञान में आएगी, आप लोग हमारे को संज्ञानित करेंगे, उनका लीगली जो सोल्यूशन है वो मैं स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों से उसको कर। सर एक सवाल और उठता है, नए व्यापारी अगर नया व्यापार करना शुरू करता है तो उसको पहले क्या ध्यान देना चाहिए जीएसटी के प्रति? जीएसटी के लिए वो अपना पंजीयन ले ले, अपना बिजनेस करे। सर व्यापारियों के लिए आपका क्या संदेश है? व्यापारियों के लिए मेरा ये संदेश है कि आप लोग समय से रिटर्न दाखिल करें, समय से टैक्स दें और आप अपनी समस्याओं को अधिकारियों तक जाकर के सीधे जो है रखें, जिससे अधिकारी आपकी वास्तविक समस्या को समझ सके और आपका वो समाधान यथाशीघ्र हो। किसी स्तर पर अधिकारी व्यापारी का कोई उत्पीड़न न, मेरा पूरा प्रयास। सर व्यापारियों की कुछ शिकायत पहले थी, अब आज क्या होगी नहीं मालूम। पहले ये थी कि अधिकारियों के पास कभी कभी फॉर्म मिलाया जाता, फॉर्म नहीं मिलते। इससे सारी चीजें जानकारी ये चीज मैं आपको बता दिया कि खास तौर से जो प्रवर्तन के अधिकारी हैं रोड पर है, वहाँ जो है बहुत फोन आता है। वो मैं रात में रोड चेकिंग में आता हूँ, ये बात नहीं है, मैं रात में रोड चेकिंग में आता हूँ, 4 घंटा 6 घंटा मैं रोड पर रहता हूँ, ये भाई लोग जानते हैं। और मैं वो अधिकारियों के साथ चेकिंग कराता हूँ और मैं देखता हूँ कि उनके यहाँ दनादन आता रहता है। हमने कहा भाई ये कहाँ से आ रहा है? कहे साहब कोई गाली देता है, कोई अपशब्द कहता है, करता है साहब, इसलिए फोन नहीं। तो हमने कहा भाई ये अपशब्द न सुनो, इससे बढ़िया फोन नहीं। ठीक है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है, जो हमारे संभ्रांत व्यापारी या जो हमारे व्यापारी प्रतिनिधि मंडल है, उनकी बात ऐसी बैठकें बार-बार होती रहेंगी आपकी तरफ से? ये बैठकें होती रहेंगी। मेरी कोशिश है कि जितने भी यहाँ मार्केट हैं वहाँ भी मैं कैंप लगाऊं, वहाँ आप लोगों से बात करूं। और मैं व्यापारी भाइयों से ये कहूँगा कि जो नए बिजनेस कर रहे हैं लोग और जो पंजीयन योग की सीमा में आते हैं, उनको पंजीयन के लिए पंजीकृत करें और हमारे पंजीयन देश को बढ़ाएं। सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि आप जो है इनको और जागरूक करिए, बिजनेस को और बढ़ावा दीजिए और अधिकतम संख्या में पंजीयन कराइए और राजस्व में वृद्धि करिए।